लॉरेंस बिश्नोई का साथी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने अक्सर सुना होगा। किसी भी बड़ी गैंग वॉर में, किसी भी बड़े अपराध में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हाथ होता है और गैंगस्टर लॉरेंस का साथी दीपक टीनू फरार हो गया है पुलिस कस्टडी से। कपूरथला जेल से रिमांड पर मानसा पुलिस उसे लाई थी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में टीनू की गिरफ्तारी हुई थी। लॉरेंस और दीपक उर्फ टीनू के बीच 27 मई को बातचीत हुई थी। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तो 27 मई को दोनों के बीच बातचीत हुई और 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला गायक जो रहे हैं उनका मर्डर हो गया, जिसके बाद इसी पूरे केस में दीपक उर्फ टीनू की गिरफ्तारी हुई। पुलिस कस्टडी में उसे मानसा पुलिस लेकर आई थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये जो दीपक है, दीपक उर्फ टीनू, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य है, बिश्नोई का साथी है और वो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पुलिस को एक बड़ी धमकी भी मिली है। हरियाणा और पंजाब पुलिस को यह धमकी मिली है, टीनू को कुछ होने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा, नाजायज हुआ तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉरेंस का साथी टीनू पुलिस कस्टडी से फरार हुआ और फरार होने के बाद इस तरह की धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पुलिस को मिली है। हरियाणा और पंजाब पुलिस को यह धमकी मिली है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि बदमाश पुलिस को धमकी दे रहे हैं। जहां पुलिस का, प्रशासन का खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए, उसकी बजाय पुलिस को ही धमकी दी जा रही है। और यहां पर कहा जा रहा है कि नाजायज हुआ तो अंजाम भुगतना होगा, पुलिस अंजाम भुगतेगी। बम्बीहा गैंग की धमकी के बाद हरियाणा पुलिस एक्शन में आ चुकी है। करनाल के एसपी ने साइबर सेल को बम्बीहा गैंग की पोस्ट की जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर डाली गई इसी पोस्ट के जरिए करनाल के असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटिया का मकान तोड़ने का विरोध किया गया। हरियाणा पुलिस जांच कर रही है कि यह पोस्ट किसने डाली, कहां से इसे पोस्ट किया गया, इसका आईपी एड्रेस क्या है, किस जगह से पोस्ट की गई, कौन व्यक्ति है जिसने इसे पोस्ट किया, ये सारी जानकारी पुलिस जुटाने में लगी है। इसके बारे में साइबर सेल से विस्तृत जांच रिपोर्ट भी तलब की गई है। आपको समझा देते हैं कि सरकार ने करनाल के असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटिया के मकान को अवैध करार दिया और ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई से गुस्साए बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और डीटीपी को अंजाम भुगतने की धमकी दी। कार्रवाई डीटीपी करनाल के द्वारा की गई थी और साथ ही इस संबंध में एक सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट वायरल हुई है जो हमारे संज्ञान में भी आई है। हमने साइबर सेल को निर्देशित किया है कि वो फेसबुक पोस्ट कहां से डाली गई है, इसके बारे में संबंधित कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर से ये जानकारी लें और इस संबंध में साथ ही हम आगामी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अभी मैंने साइबर सेल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी हुई है। एक बार साइबर सेल से जैसे ही अपडेट आती है उसके बाद में कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। तो ये वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। देखिए, हाथ में बंदूक है और बम्बीहा गैंग की ओर से ये पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में धमकी दी गई है हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को और डीटीपी को। कहा गया है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मानसा से जी मीडिया संवाददाता देवानंद मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। साथ ही करनाल से कमरजीत सिंह विर्क भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवानंद, आपके पास आना चाहेंगे। मानसा से क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि जब फरार हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य और उसके बाद इस तरह की धमकी मिलना पंजाब सरकार को, पंजाब के पुलिस को और उसके बाद हरियाणा पुलिस को, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि जब वो फरार होता है, इसके बाद टीनू जब फरार होने के बाद है कि पुलिस को बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इससे पहले कई बार भी फेसबुक पे पोस्ट डाली जाती है, कभी बम्बिया ग्रुप से, कभी गोल्डी बराड़ से, कभी लॉरेंस ग्रुप से, तो उसके लिए चुनौती बन चुका। अब भी पोस्ट डालकर उन्होंने कहा कि हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, धक्का नहीं करना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल जो चुनौती है पंजाब पुलिस को दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि पुलिस की कस्टडी से लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, खास आदमी जो
जो भागना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दीपक टिन्नू के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले जो हाथ में रिवॉल्वर, जो पिस्टल हटवाया था, इसने ही चुकवाया था, क्योंकि इसको अपना गुरु मानता है। तो दीपक टिन्नू सभी जो गैंगस्टर है वो मुहैया करवाता है। एक कैटेगरी का गैंगस्टर, ऐसे पुलिस की कस्टडी से भागना, पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपक टिन्नू मास्टर प्लान बताया जा रहा था। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। जो वहां पर गैंगस्टर भेजे थे वो दीपक टिन्नू ने भेजे थे। इसके लिए ये एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। तो पुलिस अभी तक तो नाकाबंदी कर सभी बॉर्डर एरिया जो सील किए हुए हैं वहां पर छापेमारी कर रही है, और जहां जहां ये जा सकता है उन सभी के संपर्क में उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। क्योंकि पुलिस की जो कस्टडी, सीए स्टाफ में जो कस्टडी में भागना, ये भी सबसे बड़ी बात है कि कैसे लोग ये भागते हैं, और पुलिस की सुरक्षा में जो चूक हुई है इसके लिए भी कार्रवाई पुलिस करेगी। अभी पुलिस के आला अधिकारी इसी चीज में लगे हुए हैं कि आखिरकार पुलिस की कस्टडी से क्यों भागा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर पुलिस की कस्टडी से भागा क्या उस वक्त कौन कौन उनके साथ पुलिस अधिकारी थे। अगर वो भागा तब पुलिस की तरफ से जब वो पुलिस उसको लेकर चलती है तो उनके साथ काफी हथियारबंद लोग होते हैं, पुलिस मुलाजिम होते हैं। क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन कोई भी बात अभी तक सामने नहीं है। पुलिस ने सीधी अभी तक तो चुपदारी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गैंगस्टर वो अभी भी धमकियां, वो पंजाब को, हरियाणा को धमकी दे रहे हैं कि हमारे भाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उतने हौसले बुलंद है कि वो धमकी भी फेसबुक पर दे रहे हैं, चाहे पंजाब पुलिस को दे रहे हैं, चाहे हरियाणा पुलिस को दे रहे हैं, कि धमकी भरे लिहाजे में वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, धक्का नहीं करना चाहिए। पुलिस नाजायज कर रही है। पुलिस के लिए भी चुनौती बन चुका। अगर गैंगस्टर है वो किसी का खौफ नहीं रहा, उनको सबको धमकी देना है। बिल्कुल देवानंद, पहले तो मर्डर भी कर देते हैं, उसके बाद फिरौती, रंगदारी, ऐसे कई तरह के आरोप इन पर लगते हैं। अब फिर पुलिस कस्टडी से भाग भी जाते हैं और सोशल मीडिया पर धमकी देने की हिम्मत भी रखते हैं। बहुत ही हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब जरूरत है कि प्रशासन और सरकार को भी सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और एक्शन दिखानी चाहिए। करनाल से मेरे साथ कमरजीत सिंह विर्क जुड़े हुए हैं। कमरजीत, असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटिया के मकान को अवैध ठहराते हुए जो ध्वस्त किया गया, उन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद बम्बिहा गैंग ने भी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, हरियाणा सरकार को, पुलिस को, डीटीपी को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। कैसे देखते हैं आप इसको? कितने हौसले बुलंद हैं अब इनके? बिल्कुल हार्दिक, बात कीजिए तो लगातार प्रशासन, जो करनाल प्रशासन था, जो गैंगस्टर थे, जहां उसके साथ साथ नशा तस्कर थे, उन पे कार्रवाई कर रहा था। और इसी के साथ 3 दिन पहले जो दिलेर कोटलिया है, उसका संध के पास एक गांव है, वहां पर उसका मकान था। उसके मकान में तोड़फोड़ की गई थी। तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, डीटीपी मौजूद था। उसके साथ अगर बात की जाए तो जो डीटीपी है उसको धमकी दी गई है। CA1 के 2 के जो इंचार्ज थे मोहनलाल, वहां पर वो मौजूद थे। उन तमाम अधिकारी को कहीं ना कहीं टैग करके धमकी दी गई, सोशल मीडिया पे धमकी दी गई। दिलेर कोटलिया का जो मकान गिराया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाबी के वर्ड जरूर लिखे गए। उनका यही कहना कि आज आपने हमारे भाई का मकान ढाया है, और मकान भी 30 साल पहले बना हुआ था। इस मकान को गिराना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इन तमाम चीजों की लैंग्वेज उस पर लिखी गई थी। हम आगे देखेंगे आगे क्या करना है, अब हम करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को आपने सुना, उनका तमाम तरह के इन चीजों को लेकर अपना जो उनका साइबर सेल है उसको कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट देने की बात कही गई है। इसके साथ अगर बात कीजिए तो लगातार करनाल का साइबर सेल, जब तमाम CA1 CA2 की जो टीमें हैं लगातार इसकी जांच कर रही है, कहां से पोस्ट आई, किसने पोस्ट की, किसने आगे इसको वायरल किया है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एसपी का तमाम तरह के जो लोग हैं, चाहे इसके साथ अगर बात की जाए सबसे बड़ी हार्दिक ये है, जिन लोगों पर दिलेर कोटिया के गैंग ने पिछले दिनों संध में ही 1.5 महीना पहले फायरिंग की थी मीनाक्षी हॉस्पिटल, वो भी जरूर डरे हुए थे। इसको लेकर एसपी ने तमाम लोगों को आश्वस्त जरूर किया है। जब उनसे बात की कि उनका कहना है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, गैंगस्टर का इतना प्रभाव नहीं है। इस तमाम चीजों को लेकर उनका कहना है कि हम मुस्तैद हैं, हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी हुआ उसके साथ गिरफ्तारी की जाएगी। हरियाणा सरकार तक को उसने धमकी दे डाली है, प्रशासन को धमकी दी है, पुलिस को धमकी दी है। बिल्कुल कमर जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मानसा से देवानंद, हम अपने दर्शकों को लगातार वो पोस्ट दिखा रहे हैं और उसमें जो लिखा हुआ है वो लगातार दिखा रहे हैं। उसमें लिखा है कि हमारा भाई टीनू उर्फ दीपक पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है, पुलिस उसके साथ कुछ भी नाजायज कर सकती है और ये पोस्ट हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि पुलिस कुछ गलत ना करे। तो एक तो आप पुलिस कस्टडी से बाहर हुए हैं, दूसरा आपके ऊपर हत्या का आरोप है, तो पुलिस कस्टडी से भागने के बाद पुलिस क्या आरती उतारेगी, पूजा करेगी क्या उसकी? एनकाउंटर ही तो होगा और क्या होगा, पकड़ने की कोशिश होगी। नाजायज क्या होता है इसमें?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि हौसले कितने बुलंद है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि हत्या के कांड में वो कितने मुकदमे टीनू पर है, तो लेकिन उसके बाद पोस्ट डालते हैं। इसके लिए भी साइबर क्राइम में वो अपना काम कर रहा है, पोस्ट कहाँ से डाली। अगर कार ऐसे अपराधी भागते हैं तो उनके लिए तो एनकाउंटर ही तय है, क्योंकि मारा जाना ही तय होता है। क्योंकि भाग जाना, पुलिस को चैलेंज करना, सरकार को चैलेंज करना, प्रशासन को चैलेंज करना सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब वो जब भाग जाते हैं ना, उसके लिए तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पुलिस है जो अब एनकाउंटर ही करेगी। क्योंकि ऐसा भागना, जैसे रोपी कितने इसमें मुकदमे हैं, ठीक है, तो लेकिन पुलिस कस्टडी से भागना, इसके लिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो जब भी मिलेगा उसका एनकाउंटर ही करेगी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जरकिन के करीबी है, उनके घरों पे भी रेड की जा रही है। हरियाणा में भी एक टीम, जो हमारे पुलिस सोर्स बता रहे हैं, वहां पर भेजी गई है। जो जो लोग उनके संपर्क में है, उनकी काले भी खंगाली जा रही है। किसके साथ की बातचीत होती थी, लास्ट बात किससे हुई थी, सभी पहलू से पुलिस जांच कर रही है। मानसा पुलिस इसके लिए नहीं बोल रही अभी तक, क्योंकि जब तक किसी कंक्रीट कंक्लूजन पर ना पहुंचे तब कोई बात नहीं करना चाहती। इसके लिए पुलिस को लग रहा है कोई ना कोई इनपुट्स मिल रहे हैं, जहां पर दीपक टीनू को पकड़ा जा सकता है। कहीं पे भी उनका एनकाउंटर होने का भी खदशा जताया जा रहा है। पुलिस कस्टडी से भागने के बाद जो कार्रवाई होती है वो तो जायज होती है, पुलिस कस्टडी से भागना नाजायज होता है। ये शायद इन गैंगस्टर्स को शायद पता नहीं है। करनाल से मेरे साथ कमरजीत जुड़े हुए हैं। कमरजीत, ये पोस्ट डाली किसने है, कहां से डाली गई है? आईपी एड्रेस पता करने के लिए साइबर सेल क्या कुछ जांच कर रही है? अभी जांच का कोई स्टेटस आपको अभी तक पता लग पाया है? बिल्कुल हार्दिक, अब बात करिए तमाम चीजों को एसपी का यही कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। उसके साथ करनाल के साइबर सेल की बात करें, जब तमाम हरियाणा के साइबर सेल की बात करें, वो इसी के पीछे लगे हैं। इसके साथ जानकारी जरूर मिली है कि ये पोस्ट कहीं ना कहीं पंजाब लुधियाना से पोस्ट हुई थी, उसको भी जांच करने के लिए करनाल की जो टीमें वहां तक पहुंची हुई हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर एसपी का यही कहना है कि जल्दी ही हम उस तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिलेर कोटिया ने कल जरूर वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने की थी। उसने कहा था कि मेरा मकान गिराया गया। जब उससे उस प्लेटफॉर्म पर पूछा गया कि आप सिलेंडर करने को तैयार, उसका कहना था सिलेंडर कैसे कर सकता हूं, जब मेरे पे कई तरह के मामले सामने आए थे। इन तमाम मामलों को लेकर पुलिस ने नहीं किया था। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो अब कोर्ट जाने तक की भी धमकी दे चुका है दिलेर कोटिया। उसका यही कहना है कि अब मेरे जो वकील हैं वो कोर्ट जाएंगे, मेरा पुश्तैनी मकान है वो गिराया गया है। इन चीजों को लेकर उसका यही कहना है कि मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। और तमाम तरह की अगर बात करें इस पोस्ट को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जरूर भय है। उसके साथ जो नया मामला सामने आ गया है, पंजाब का जो लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे वहां से जो गैंगस्टर वहां से फरार हुए, पुलिस कस्टडी से फरार हुए, इसको लेकर कई तरह की बातें जरूर सामने आई हैं। अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो गैंगस्टर इतने हैवी हो चुके हैं, पुलिस को भी और प्रशासन के साथ साथ अगर बात करें सरकार को भी धमकी देना उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल हो गया है। इन तरह तमाम चीजों को लेकर प्रशासन का यही कहना है कि हम जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। हार्दिक, बिल्कुल, और जितना मुझे पता है अदालत में ही फैसले होते हैं और यही फैसले जायज होते हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट कितनी नाजायज होती है ये तो इन गैंगस्टर को और इन गैंग्स को समझना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देवानंद और कमरजीत, इस पूरी जानकारी के लिए।